अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर कैरेक्टर्स ऑफ हैमलेट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो हम देखेंगे कि हैमलेट प्ले जो है विलियम शेक्सपियर का, उसमें कौन कौन से मेजर कैरेक्टर्स हैं और उनका आपस में किस तरह से रिलेशनशिप है और वो किस तरह से इस प्ले में किरदार अदा कर रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और डिस्कस करते हैं मेजर कैरेक्टर्स ऑफ हैमलेट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। मेजर कैरेक्टर्स इन हैमलेट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। द मेजर कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट आर। सबसे पहले हमारे पास जो मेजर कैरेक्टर है वो है हैमलेट, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क एंड द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। ही इज़ अ ट्रबल्ड एंड मेलनकोलिक कैरेक्टर हु सीक्स रिवेंज फॉर हिज फादर्स मर्डर। तो हैमलेट जो है वो डेनमार्क का प्रिंस है और इस प्ले का मेन प्रोटैगनिस्ट है। मेन के सारी की सारी स्टोरी जो है प्ले की वो इसी के गिर्द घूमती है। तो वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब रिवेंज लेने की तलाश में है अपने फादर्स मर्डर यानी अपने वालिद साहब की मौत की। तो दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट यानी मेजर कैरेक्टर है वो है क्लॉडियस, हैमलेट्स अंकल हु मैरीज हिज मदर आफ्टर मर्डरिंग हैमलेट्स फादर द फार्मर किंग। ही इज़ द प्लेज मेन एंटेगोनिस्ट। तो क्लॉडियस जो है वो हैमलेट का अंकल है जो उसकी वालदा से शादी करता है उसके वालिद साहब मतलब उसके वालिद साहब के मर्डर के बाद। तो जो कि फार्मर किंग होता है और मतलब जो उसका हैमलेट का फादर होता है। और उसके अलावा ये इस प्ले का मेन एंटेगोनिस्ट है। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास मेजर कैरेक्टर है वो है गर्ट्रूड, हैमलेट्स मदर एंड द क्वीन ऑफ डेनमार्क। शी इज़ caught between her loyalty to her new husband Claudius and her love for her son Hamlet। तो गर्ट्रूड जो है वो हैमलेट की वालदा है और डेनमार्क की क्वीन है। तो वो मतलब लॉयल्टी के दरमियान वो पकड़ी जाती है कि वो लॉयल्टी बरकरार नहीं रख सकती जो उसका सेकंड हस्बैंड होता है यानी न्यू हस्बैंड होता है, और उसका अलावा जो उसकी मोहब्बत होती है अपने बेटे हैमलेट के साथ। नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट मेजर कैरेक्टर है वो है पोलोनियस, द लॉर्ड Chamberlain of Denmark and the father of Laertes and Ophelia. He is a foolish and meddlesome character who become embroiled to the play's central conflict। तो पोलोनियस जो है तो लॉर्ड चैम्बरलेन ऑफ डेनमार्क है और उसके अलावा और फादर है लेयर्टेस एंड ओफीलिया का। तो वो बेसिकली एक फुलिश यानी अहमक करैक्टर है इस प्ले में जो कि प्लेस के मतलब सेंट्रल कन्फ्लिक्ट जो है इस प्ले में उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मेजर कैरेक्टर है वो है ओफीलिया, द डॉटर ऑफ पोलोनियस एंड द लव इंटरेस्ट ऑफ हैमलेट। शी इज़ अ ट्रेजिक कैरेक्टर हु गोज मैड एंड ड्राउन्स हरसेल्फ आफ्टर हैमलेट रिजेक्ट्स हर। तो ओफीलिया जो है वो पोलोनियस की बेटी है और हैमलेट का लव है यानी हैमलेट उससे मोहब्बत करता है और वो इस प्ले में एक ट्रेजिक कैरेक्टर है जो हैमलेट जब उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद फिर वो पागल हो जाती है और अपने आप को खुदकुशी कर लेती है यानी डूब जाती है। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है हेरेटियो, तो हैमलेट्स लॉयल फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट। ही इज़ द ओनली कैरेक्टर हु सर्वाइव द प्ले। तो होरेटियो जो है ये हैमलेट का लॉयल फ्रेंड होता है, ये वाहिद कैरेक्टर है जो इस प्ले के आखिर में बचता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हमारे पास वो है लेयर्टेस, द सन ऑफ पोलोनियस एंड ओफीलियाज ब्रदर। ही सीक्स रिवेंज अगेंस्ट हैमलेट फॉर हिज फादर्स मर्डर। तो लेयर्टेस जो है वो पोलोनियस का बेटा है और ओफीलिया का भाई होता है। वो रिवेंज की तलाश में होते हैं हैमलेट के ख़िलाफ़ उसके वालिद की मर्डर की। तो बेसिकली ये हमारे पास मेजर कैरेक्टर्स थी। दीज कैरेक्टर आर सेंट्रल टू द प्लेस प्लॉट एंड थीम्स विच एक्सप्लोर थीम्स ऑफ रिवेंज, बिट्रायल, मैडनेस एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। तो ये कैरेक्टर जो हैं वो इस प्ले के प्लॉट और थीम्स में सेंट्रल किरदार अदा करते हैं जो एक्सप्लोर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं थीम्स ऑफ रिवेंज को यानी बदला लेने की जो थीम है, बिट्रायल को, मैडनेस को, या उसके अलावा जो कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है ह्यूमन नेचर में।